क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझाने से पहले जो है वो इसका फंडा मैं क्लियर कर देता हूं। बात हो रही है जी हम लोगों के पास SN2 मैकेनिज्म की सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस की बात जो है वो हो रही है। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, आप एक चीज समझ लो। मान लीजिए ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये कार्बन जो है वो हम लोगों के पास है, तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होती कैसे है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है जब भी इस X को सब्स्टिट्यूट कर रहा तो ये पहले अपनी एक बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट करता है और इसकी बॉन्डिंग जो है वो वीक होती है। तो दोनों काम एक साथ जो है वो चल रहे हैं। एक साइड से कार्बन के साथ अटैचमेंट जो है वो किया जा रहा है और दूसरी साइड से जो है ये कार्बन लूज होने की, मतलब इस X को जो है वो लूज करने की टेंडेंसी जो है वो करता है। दोनों साइमल्टेनियसली जो है वो हो रहे हैं। एक का बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो बन रहा है, दूसरा बॉन्ड जो है वो हम लोगों के पास वीक हो रहा है, जिसकी वजह से सारा कुछ जो है वो पैरेलली एक साथ जो है वो चल रहा है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको जो है वो सोचना पड़ेगा कि कौन से वाला SN2 के अंदर जो है वो इजीली रिएक्ट करेगा। तो इसका मैं ऑर्डर आपको जो है वो समझा देता हूं। देखो, इस न्यूक्लियोफाइल ने जो है वो बैक साइड से अटैक करना है। अगर ये वाले ग्रुप्स जो इस कार्बन के साथ अटैच है ये बड़े ग्रुप्स होंगे तो इसका अटैक इस पर्टिकुलर कार्बन पे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि शील्डिंग जो है वो हो जाएगी। वो मॉलिक्यूल्स जो वो आगे खड़े हैं उस न्यूक्लियोफाइल को नहीं अप्रोच करने दे रहे। तो इसके अंदर अगर मैं रिएक्टिविटीज की बात करूं तो फर्स्ट डिग्री जो कि लीस्ट हिंडर्ड होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर हम लोगों के पास सेकेंड डिग्री आता है और फिर हम लोगों के पास जो है वो थर्ड डिग्री कार्बन आता है। तो यही चीज से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर कोई फर्स्ट डिग्री कार्बन है तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन में सबसे तेज जो है वो रिएक्ट करने वाला है। तो अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर आप खुद ही कंपेयर कर लो। ये मेरे पास फर्स्ट डिग्री हैलाइड है और ये मेरे पास जो है वो सेकेंड डिग्री हैलाइड। अब ये फर्स्ट डिग्री हैलाइड क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है वो आगे फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहां पे जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है वो आगे दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन इस केस में जो है वो हमारे पास फास्टर होने के चांसेस जो है वो होंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सेकंड पार्ट के अंदर आइडेंटिफाई करो ये सेकंड डिग्री कार्बन है और ये हम लोगों के पास थर्ड डिग्री कार्बन है। मोस्ट हिंडेड है न्यूक्लियोफाइल, यहां से अगर इसको अप्रोच कर रहा तो ये इतने बड़े बड़े ग्रुप्स जो है वो यहां पे लगे हुए हैं, तो ये काफी लेस रिएक्टिविटी जो है वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर केस में शो करने वाला है। तो ऑब्वियसली कौन विनर होगा? ये सेकंड डिग्री वाला ही हम लोगों के पास जो है वो विनर होगा। तो क्योंकि ये इसके कंपैरिजन के अंदर जो है वो लीस्ट हिंडेड है। एटलीस्ट न्यूक्लियोफाइल के अंदर जो है वो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक साइड पे अटैच है जहां से थोड़ी सी जगह इसको मिल रही है ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करने की। तो इस केस में विनर जो है वो हम लोगों के पास ये होगा। क्यों विनर ये होगा? क्योंकि हमारे पास जो SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो ये पर्टिकुलर रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो फॉलो करता है। फर्स्ट डिग्री का ऑर्डर सेकंड डिग्री हैलाइड से जो है वो तेज होता है और सेकंड डिग्री का ऑर्डर जो है वो थर्ड डिग्री हैलाइड से तेज होता है। ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है। अब यहां पे देखो, जहां पे कंपैरिजन जो है वो आ गया, अब दोनों के दोनों हम लोगों के पास जो है वो फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट डिग्री हैलाइड्स ही हैं। लेकिन इसके अंदर जो है वो आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। वो ये कि इसके अंदर जो ब्रांचिंग है दैट इज क्लोजर टू दिस पर्टिकुलर कार्बन, इस पर्टिकुलर कार्बन के क्लोज है। बिल्कुल साथ वाले कार्बन ने जो है वो CH3 के साथ ब्रांचिंग जो है वो कर रखी है, जबकि इस केस में थोड़ी सी ब्रांचिंग जो है वो दूर लाई कर रही है, जिससे स्पेस जो न्यूक्लियोफाइल को मिलेगा इस पर्टिकुलर ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए वो इस केस में ज्यादा मिलेगा, इस केस में सॉरी कम मिलेगा, क्योंकि यहां पे ब्रांचिंग जो है वो क्लोजर टू द कार्बन जिस पे सब्स्टिट्यूशन जो है वो होना है। जबकि इस पर्टिकुलर केस में जो है जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमने करना है उससे ब्रांचिंग काफी दूर है, जिससे इजीली न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है, उसको लेस हिंडर्ड रास्ता जो है वो मिल रहा है, जिस वजह से इस केस के अंदर विनर जो है वो हम लोगों के पास ये फर्स्ट पार्ट जो है वो होने वाला है। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है।